Hello students, in the previous lecture we had learned how to treat the accumulated losses in the accounting of partnership firm when partners change their profit sharing ratio. And in this chapter we will see the treatment of free reserves. Okay, so what are free reserves? फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं? फ्री रिजर्व एक चॉकलेट की तरह होता है. जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था अक्यूमुलेटेड लॉसेस जैसे कूड़े की तरह होता है, वैसे ही फ्री रिजर्व स्वीट्स की तरह होता है. ठीक, और दे आर लाइक स्वीट्स. ओके, तो देखिए किन किन टाइप के होते हैं. जनरली जो जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं क्वेश्चन में ये रिजर्व्स, ये 4 पॉइंट्स हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब ये प्रॉफिट हुआ ना, ठीक है. क्रेडिट बैलेंस हुआ मतलब प्रॉफिट. ठीक, जनरल रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कंटिंजेंसी रिजर्व्स. ओके, सो दीज आर द 4 पॉइंट्स दैट आर नोन एज फ्री रिजर्व्स. ओके, इन्हें अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं. किसी किसी की बुक में दिया रहता है ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो वो यही चीज होता है. ठीक, अब जैसे आपने पिछले वीडियो में अक्यूमुलेटेड लॉसेस में देखा था 2 केसेस होते हैं, इसमें भी उसी की तरह 2 केसेस होते हैं. ठीक, पहला केस होता है कि पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्री रिजर्व्स. ओके, पार्टनर्स जो हैं फ्री रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं आपस में ही. मतलब कि वो स्वीट को, ये सारे स्वीट्स हैं ना, चॉकलेट्स हैं, तो इन स्वीट्स को या इन चॉकलेट्स को आपस में बांट के खाना चाहते हैं. तो उस केस में जर्नल एंट्री बनती है फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, जो भी आपके रिजर्व हैं उसको हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते चलेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट होता है, नेक्स्ट केस होता है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व और रिजर्व्स विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स या बैलेंस शीट. ओके, सेकेंड केस में वो उन चॉकलेट्स को खाना नहीं चाहते हैं, वो लोग उन रिजर्व को या उन स्वीट्स को या उन चॉकलेट्स को रिजर्व करके रखना चाहते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते. रिजर्व्स विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स, वो एज इट इज बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं. ठीक, तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो भी पार्टनर गेन करेगा उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाला जो केस था इसमें फ्री रिजर्व अकाउंट को डेबिट करते हैं, जो भी रिजर्व दिया होगा उसको डेबिट करेंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको क्रेडिट करते चले जाएंगे. ठीक, और जितने भी रिजर्व हैं उनको हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? वही सेम ओल्ड रेशियो में. ठीक है, अब देखिए जब आपका क्वेश्चन साइलेंट होता है कि नहीं बताता कि कौन सा केस है, 1 है केस कि केस 2 है क्वेश्चन में, तो हम लोग हमेशा ये वाला मानेंगे. ठीक, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट हमें ये वाला केस मानना है. ठीक, इसी तरह से पिछले वाले वीडियो में हम आपको एक चीज बताना भूल गए थे कि जब अक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट करते हैं और ये पहला केस और ये दूसरा केस होता है, जिसमें पहले केस में जब वो इन सारे कूड़ों को साफ करना चाहते हैं और दूसरा केस होता है कि वो नहीं साफ करना चाहते, वो एज इट इज बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं, तो क्या क्या होता है ये आपको बताया था. तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, हम ये पहला वाला केस यूज करेंगे कि वो इन सब सारे कूड़ों को साफ करना चाहते हैं. बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे इसमें मैंने अभी बताया
कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बता के रखा है, तो हम लोग ये पहला वाला केस करेंगे जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में ये सारे रिजर्व्स को, ये सारी चॉकलेट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके खाना चाहेंगे। अब देखिए इन दोनों को आप कंपेयर करके पढ़िए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व है, ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस है। ठीक है, फ्री रिजर्व मतलब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक, अक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। दोनों में दो दो केस। पहला केस दोनों का क्या कहता है कि वो अपने ये जो भी प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, ये जो लॉस है वो खत्म नहीं करना चाहते। ठीक, और सेकेंड केस कहता है कि बैलेंस शीट में एज इट इज शो करना चाहते हैं, प्रॉफिट्स को भी एज वेल एज लॉसेस को भी। ठीक, तो फिर दोनों के, अब देखिए पहले पहला वाला केस देखिए, दोनों का पहला केस। ठीक है, दोनों में बोल रहे हैं कि देखिए पहले जब प्रॉफिट है तो फ्री रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया गया और सारे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया, क्योंकि सारे लॉसेस को सारे प्रॉफिट्स को इन्हें बांट दिया गया है। ये रिजर्व वाला है और ये अक्यूमुलेटेड वाला है। ठीक है, तो सारे रिजर्व को इन आपस में बांट लिया गया, तो इनको पैसे मिले होंगे इसलिए क्रेडिट कर दिया गया। अब ये लॉसेस की बात हो रही है तो इसमें सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं। ठीक, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे और लेकिन लॉसेस में इनको डेबिट कर देंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया टू अक्यूमुलेटेड लॉसेस, जितने भी लॉसेस हैं उनको क्रेडिट कर दिया गया। अब चलिए ये लास्ट वाला देखते हैं, सेकंड वाला केस देखते हैं। जब ये इन चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, फर्म मतलब पार्टनर्स इन चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और एज इट इज बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं। ठीक, तो इस केस में देखिए जब हमने पिछले वीडियो में जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस के बारे में पढ़ा था तो था कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम लोग डेबिट करते हैं और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब रिजर्व्स की बात होती है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बात होती है, जब चॉकलेट्स की बात होती है, उस केस में गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, चलिए, और हाँ, ये जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमेशा हम लोग पहला वाला केस यूज करेंगे और एंट्री ये होगी, और जो भी अक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उसे हम लोग ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है। X, Y, Z are 3:2:1 partners. They decide to change the ratio to 5:4:3. The following balances is appearing in their balance sheet. General reserve 2,40,000 rupees. Partners do not want to disturb the reserve. Journalize. कह रहे हैं कि X, Y, Z जो है इस रेशियो में पहले अपने प्रॉफिट्स को बांटा करते थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपने रेशियो को चेंज कर लिया 5:4:3 में। ठीक, और ये बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस शीट में एक बैलेंस दिया है जनरल रिजर्व करके 2,40,000। अब जनरल रिजर्व क्या है, हमारे फ्री रिजर्व्स हैं, है ना। तो ये और सुनिए क्या बोल रहे हैं, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व, पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व। सेकेंड केस की बात कर रहे हैं। सेकेंड केस में क्या बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर्स को हम लोग डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करेंगे। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो कौन सैक्रिफाइस कौन गेन करेगा, उसके लिए हमें क्या करना होता है, वही पुराना वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, X, Y एंड Z। X का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6, Y का 2/6, Z का 1/6। न्यू रेशियो क्या हो गया, 5/12, 4/12, 3/12। इन्हें आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका 1/12, ये करेंगे 4 - 4/12, ये आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा आपका 2 - 3/12 इज इक्वल्स टू -1/12। ये क्या आया है, नेगेटिव में आया है आंसर, यानी कि ये गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव में आया है। अब देख y 0 है तो नो गेन नो सैक्रिफाइस, ठीक है। तो x सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, z क्या है, गेनिंग पार्टनर है। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। गेनिंग पार्टनर को हमें डेबिट करना है, तो z हमारा गेनिंग पार्टनर है। z's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू x हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, x's कैपिटल अकाउंट नरेशन बीइंग रिजर्व्स adjusted among partners, ठीक। अब देखिए अमाउंट क्या आएगी, कितने के जर्नल रिजर्व्स हैं, 2,40,000, ठीक। तो 2,40,000 को हम लोग ये जो गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें डिवाइड कर लेंगे 1/12, और ये आ जाएगा आपका 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट लिख जाएगा 20,000, ठीक। आ गई बात समझ में, इजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप करने लगोगे, ठीक। और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतना दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें कि किस केस में कौन सी जर्नल एंट्री लगती है, कौन सा ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, आपको तभी समझ में आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक। ये इक्वल प्रॉफिट शेयर करते थे, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका, मतलब 1:1:1। द फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपियरिंग इन देयर बैलेंस शीट। कुछ बैलेंस शीट में ये कुछ बैलेंसेस, कुछ चीजें शो कर रही थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस 12,000 रुपीज, कंटिजेंसी रिजर्व 30,000 रुपीज, गुडविल 60,000 रुपीज, जनरल रिजर्व 18,000 रुपीज, ठीक है। अब बोल रहे हैं पार्टनर्स चेंज देयर रेशियो टू 1:3:2। उन्होंने 1:1:1 से 1:3:2 में चेंज कर लिया, एंड they valued the goodwill at rupees 1,20,000 and decided not to disturb the balance. Pass the journal entry. देखिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 थी, अभी इतनी हो गई है। ये कुछ बैलेंसेस दिए हैं बैलेंस शीट के, और बैलेंस शीट के बाहर एक गुडविल है 1,20,000 की, और बोल रहे हैं कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, यानी कि ये हमारा सेकंड केस है, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, ये क्या होता है आपका, ये है आपके अक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। कंटिजेंसी रिजर्व्स क्या है हमारे, ये हमारा फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व। गुडविल क्या है, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग गुडविल है। जनरल रिजर्व क्या है, फ्री रिजर्व। अब देखिए ये और ये हमारे क्या हैं, फ्री रिजर्व्स हैं, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
एग्जिस्टिंग गुडविल दिया है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस दिए हैं, फ्री रिजर्व्स दिया है और एक गुडविल आपकी बाहर को दी हुई है, यानी 4 चीजें दे के रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल को लिखेंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल को हम कैसे ट्रीट करते हैं, जो भी गुडविल है उसको हम क्या करते हैं, सारे कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट में कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला हम एंट्री होगी किससे रिलेटेड, एग्जिस्टिंग गुडविल से रिलेटेड। एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ, रिटन ऑफ, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ। इसकी एंट्री क्या होती है, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Z's capital account debited to goodwill account। ठीक, गुडविल अकाउंट, गुडविल कितना दिया हुआ है, 60,000। ठीक, अब इस 60,000 को हमें ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना होगा। ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वली 1:1:1 इक्वल है, तो 60,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 20,000, 20,000 एंड 20,000। ठीक, अब चलिए सेकेंड वाले पे आते हैं। सबसे पहले हमने गुडविल को करना होता है, हमेशा आप सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को करेंगे, फिर जो बैलेंस शीट के बाहर वाली गुडविल है उसका ट्रीटमेंट होगा। ये सेकेंड, ये आएगा हमारा गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसमें हमें जो भी पार्टनर गेन करता है उसको डेबिट करते हैं, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो इसके लिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो उसके लिए हमें वो पुराना वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो वाला। ठीक, कौन कौन पार्टनर है, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स की इन सब का पहला पुराना वाला रेशियो था 1/3, 1/3 एंड 1/3, माइनस कर देंगे। न्यू रेशियो क्या हो गया है इनका, 1:3:2, यानी कि 1/6, 3/6, 2/6। इसे आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपको एलसीएम आ जाएगा 6, 2 - 1, ये आ जाएगा 6, 2 - 3, ये आ जाएगा 2 - 2। अब देखिए ये 0 आ गया, ये आ जाएगा -1/6 और ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, जो पॉजिटिव हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं, जो नेगेटिव हैं वो गेन कर रहे होते हैं। अब x यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है, y गेन कर रहा है, तो वाइज कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे क्योंकि ये गेन कर रहा है, और x के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक, अब क्या अमाउंट आएगी देखिए क्या है, 1,20,000। ठीक, तो 1,20,000 को हम लोग इस फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/6, ये आ जाएगा आपका 20,000। ठीक, तो यहाँ पे आपकी अमाउंट आ गई 20,000। ठीक, ये हो गया। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, बार बार बोल रहे हैं आपको। ठीक, ये हो गया और हमारा ये हो गया। अब आई बारी अक्यूमुलेटेड लॉसेस की, और अक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं, कूड़ा होता है बैलेंस शीट में, जो कुछ अनवांटेड एसेट्स होते हैं जिनका कोई काम धाम नहीं होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं, इसमें भी आपको बताया गया था कि 2 केसेस होते हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको फिर से याद आ जाए। एक होता है कि जब वो कूड़े को साफ करना चाहते हैं, और एक होता है जब वो साफ नहीं करना चाहते, एज इट इज वो बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं। तो इस केस में जो सैक्रिफाइस करता है पार्टनर उसको डेबिट करते हैं, जो गेन करता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो अपने केस में कौन
पार्टनर गेन कर रहा है y, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, जो गेन करता है उसको क्रेडिट करते हैं और जो सैक्रिफाइस करता है उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक, ये पार्टनर क्या कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक, ये आप लोग मत देखिएगा, आप लोगों के समझने के लिए लिखा है हमने। ठीक है, ये देखिए हमारा रूल यही तो कहता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना है और गेनिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। तो हमने कर दिया, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा था तो उसको ऊपर लिख दिया डेबिट साइड में, और जो पार्टनर गेन कर रहा था उसको गेन क्रेडिट में लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो क्या आएगी, कितना है 12,000। 12,000 को सेम इसी फ्रैक्शन में डिवाइड कर देंगे 1/6 और ये आ जाएगा 2,000। ठीक, तो ये आ गया 2,000 और आपका नरेशन आ जाएगा। ठीक, अब ये हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस का भी ट्रीटमेंट खत्म। अभी क्या बचा हमारे पास, ये बचा कंटिंजेंट रिजर्व एंड जनरल रिजर्व्स। ठीक, तो इन दोनों को टोटल करिए, कितना आएगा 30,000 के हमारे कंटिंजेंसी रिजर्व्स हैं और जनरल रिजर्व है हमारे पास 18,000। ठीक, तो टोटल हमारे पास फ्री रिजर्व्स कितना है, 48,000 के हमारे पास फ्री रिजर्व्स हैं। ठीक, चलिए अब इसकी हेडिंग लिख देते हैं पहले, फ्री रिजर्व्स एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। ये हमारी फोर्थ एंड द लास्ट एंट्री होगी। चलिए अब इस केस में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व में, जब वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं रिजर्व्स को तो जो भी गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट करेंगे और जो सैक्रिफाइसिंग है उसको क्रेडिट करेंगे। तो उस हिसाब से जो गेन कर रहा है यानी कि y, उसके कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया और जो सैक्रिफाइस कर रहा है यानी कि x, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक, गेनिंग ये गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक, अब देखिए अमाउंट क्या आएगी यहाँ पे, टोटल हमारे पास कितने हैं 48,000। अब इस 48,000 को सेम इसी फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे। इसी फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे 1/6, तो ये आपको आ जाएगा 8,000 रुपीज। ठीक, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8,000। ठीक, और नरेशन लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये 4 एंट्री हो गई इस क्वेश्चन की। आगे बात समझ में, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं जो भी एग्जाम्पल्स या जो भी क्वेश्चन आपको वीडियो में सॉल्व करवाती हूँ, काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग साथ साथ में मेरे सॉल्व करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, X, Y, Z are 3:2:1 partners. Following balances are appearing in their balance sheet. PL account debit balance 18,000, contingency reserve 24,000. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 3, it says X, Y, Z are 3:2:1 partners. Following balances are appearing in their balance sheet. Profit and loss account debit balance 18,000 rupees, contingency reserve 24,000, general reserve 54,000. ये 3 चीज आपके बैलेंस शीट में शो कर रही है। Goodwill valued at rupees 1,80,000 and partners change their ratio to
1:3:2. They do not want to disturb the balance past single journal entry. आपको बोल रहे हैं कि उनकी पहले ये थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब उन्होंने चेंज करके ये कर दिया है, ये बैलेंस शीट में कुछ चीजें शो हो रही थी और आपको बैलेंस शीट के बाहर दिया हुआ है गुडविल वैल्यूड एट 1,80,000 रुपीज और बोल दिया गया है कि पार्टनर्स जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं अक्यूमुलेटेड लॉस या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को। ठीक है, मतलब ये सेकंड वाले केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल दिया गया कि सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है। अब और इसमें चीजें कितनी है, एक तो ये दिया हुआ है, ये जो बैलेंस शीट बाहर दी रहती है। ठीक, एक ये हो गई। कंटिजेंसी रिजर्व एंड जनरल रिजर्व, ये दोनों हमारे फ्री रिजर्व्स हैं। ठीक, ये दो हो गई। फिर पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ये हमारा अक्यूमुलेटेड लॉस है, तो ये हमारी क्या हो गई, थर्ड चीज हो गई। तीसरी चीज ये है फर्स्ट, सेकंड फ्री रिजर्व्स एंड ये थर्ड चीज हो गई हमारी अक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो इस हिसाब से 3 एंट्री बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है सिंगल जर्नल एंट्री आपको देनी है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास रिजर्व्स कितने, देखिए कंटिजेंसी रिजर्व है हमारे पास 24,000। ठीक है, जनरल रिजर्व क्या है 54,000। तो हमारे पास ये है जनरल रिजर्व। टोटल कितने हम लोग के पास रिजर्व्स हो गए हैं 78,000। ठीक है, 78,000 के हमारे पास टोटल रिजर्व्स हैं। और क्या चीज कह रहे हैं, हाँ, और हमारे पास गुडविल है कितनी 1,80,000 की। ठीक है, तो हम इसे भी ऐड कर देंगे, गुडविल 1,80,000 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,58,000। ठीक है, ये गुडविल है, हमने ये ऐड कर दिया। गुडविल है ना 1,80,000 को और टोटल रिजर्व से ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 2,58,000। अब 2,58,000 में हमें ये लॉस को माइनस करना है। 18,000 को हम लोग माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2,40,000। ठीक, आपको समझ में आया कि हमने रिजर्व्स को ऐड किया, उसमें हमने ये गुडविल जो आउटसाइड द बैलेंस शीट दी होती है उसको ऐड किया, फिर ये अक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस किया। क्यों किया, अभी आपको रीजन बताते हैं। देखिए अभी आपको फ्री रिजर्व के ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि जब पार्टनर्स डिस्टर्ब नहीं करना चाहते होते हैं तो गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। ठीक, उसी तरह जब गुडविल के ट्रीटमेंट में हमने देखा था कि बैलेंस शीट के बाहर कोई गुडविल दी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम लोग क्रेडिट करते हैं। दोनों में वही केस है। ठीक, दोनों में गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस में हमने क्या देखा था कि जब वो राइट ऑफ नहीं करना चाहते हैं, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम लोग डेबिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। मतलब इन दोनों से एकदम ऑपोजिट। तो इस वजह से ताकि वो नेट इफेक्ट आ जाए, इस वजह से हमने क्या किया, सारे रिजर्व को ऐड कर लिया, प्लस कर दिया गुडविल को, क्योंकि सेम ही ट्रीटमेंट होता है, गेनिंग को डेबिट किया जाता है गेनिंग पार्टनर को और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया जाता है, इसीलिए इन सबको एक साथ ऐड कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद जो ऑपोजिट वाले केस होते हैं जैसे कि लॉसेस के समय में, तो उसमें क्या किया, लॉस को हमने माइनस कर दिया।
अब आपको समझ में आया कि क्यों हमने ये माइनस किया। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, ये हमारा लॉस होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें जो है जो भी सारे ट्रीटमेंट करने हैं वो इस अमाउंट से करने होंगे, ठीक है। तो अभी हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई एंड जेड, इनका 3/6, इनका 2/6, जेड का 1/6, ठीक है। माइनस करेंगे, न्यू रेशियो क्या है, 1/6 माइनस 3/6 माइनस 2/6। इसका आंसर आ जाएगा 2/6, इसका आंसर आ जाएगा -1/6, इसका आ जाएगा 1/6, माइनस में आएगा, ठीक। जो माइनस कर रहे हैं वो गेन करते हैं और जिनका पॉजिटिव आता है वो सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक। तो हमें पता चल गया कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो भी पार्टनर गेन कर रहा है उसको हम लोग डेबिट में कर देंगे। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट, क्योंकि बहुत सारे अमाउंट्स है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट का यूज किया है। अमाउंट एडजस्टेड अमंग दी पार्टनर्स, ठीक है। अब देखिए 2,40,000 है, 2,40,000 को इसमें हमें करना होगा, डिवाइड करना होगा जिस रेशियो में ये लोग सैक्रिफाइस या गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 40,000, ये इन दोनों के लिए था 1/6, ठीक। तो यानी कि ये 40,000 इनके में डेबिट हो जाएगा, 40,000 रुपीज इनके में डेबिट हो जाएगा। एक्स 2,40,000 इंटू 2/6, तो ये आपका हो जाएगा 80,000। ये रही आपकी फाइनल जर्नल एंट्री। ये देखिए आपका सिंगल एंट्री है, सिंगल एंट्री बोला था, ये लीजिए सिंगल एंट्री कर दिया और ये सारी चीजों को इसमें इंक्लूड भी कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ABC ओल्ड रेशियो 5:4:3 था, न्यू रेशियो क्या था 1:3:3। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 80,000, कंटिजेंसी रिजर्व 8,000 रुपीज, goodwill valued at 12,000, partners do not want to disturb the balance, pass single entry। फिर से आपको सिंगल एंट्री पास करनी है। एक बार आप खुद से ट्राई करिए, फिर आप वीडियो को आगे बढ़ा के देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, ये हमारा अक्यूमुलेटेड लॉस होता है। कंटिजेंसी रिजर्व क्या होता है, हमारे फ्री रिजर्व होते हैं। और गुडविल हमारा, ये गुडविल वाला केस है जब बैलेंस शीट के बाहर दिया होता है, गुडविल वैल्यूड एट 12,000 रुपीज वाला केस, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 चीजें हैं और बोल दिया गया सिंगल एंट्री, ठीक। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले ये जैसे कैलकुलेशन इधर क्या था वैसे ही हम लोग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास रिजर्व है, रिजर्व कितना दिया हुआ है 8,000, गुडविल कितनी दी हुई है 12,000, दोनों को हमें ऐड करना है, ये आ गया हमारे पास 20,000 रुपीज। अब हमारे पास लॉस दिया है 80,000 का, तो हम 80,000 को माइनस करेंगे, ये हमारा लॉस है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सस्पेंस अकाउंट है जो, इसको
इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, इसे माइनस करना है हमें, ठीक है। तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा इस केस में, 60,000 हमारा नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि हमारे लॉसेस ज्यादा हैं। तो लॉस के केस में, एक्यूमुलेटेड लॉस के केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होती थी, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, जो सैक्रिफाइस करता है उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो और जो गेन करता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो कौन गेन करेगा, कौन सैक्रिफाइस करेगा, उसके लिए हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, हमारे पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। पहले का रेशियो ये है 5/12, 4/12, इसका है 13/12, ठीक। न्यू रेशियो है 1/6, 2/6, इनका हो जाएगा 3/6। आप एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3/12, इसका 0 आ जाएगा, इसका आएगा -3/12। दिस इज माइनस, ओके। सो जो माइनस में होता है वो गेन कर रहा होता है, जो प्लस में होता है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए है और बी गेनिंग पार्टनर है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम लोग डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारा लॉस आया है, लॉस हमारे ज्यादा हैं, इस वजह से हमें ये अक्यूमुलेटेड लॉसेस वाला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम लोग डेबिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट। गेनिंग पार्टनर हमारा सी है, सी इज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट हमें 60,000 को 3/12 में डिवाइड करना है। 60,000 3/12, ये आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 5,000, ये हो गया आपका 15,000, ठीक है। तो ये आपका हो गया 15,000। और यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, आप लोग नरेशन लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग accumulated, बीइंग अमाउंट लिखिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे हमने कई सारे अमाउंट्स को वो किया है ना। तो बीइंग अमाउंट एडजस्टेड अमंग द पार्टनर्स, okay. Hope you all have understood all these examples and all the treatments. So keep studying, keep practicing more and more questions. Thank you, students.